नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है रण क्षेत्र का। और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आज एक बहुत गंभीर मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है कि क्या इस देश में बहुसंख्यक समाज की आस्था का दमन करके ही तुष्टीकरण की फसल काटी जाएगी? क्या सनातन प्रतीकों पर कब्जा करना और रिहायशी सोसाइटीज में हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ बकरों का मेला लगाना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाएगा? आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एक ऐसा कलेश खड़ा हो गया है जो सीधे सीधे हिंदू अस्मिता और सामाजिक शांति को चुनौती दे रहा है। लखनऊ के मलिहाबाद में 11वीं शताब्दी के प्रतापी हिंदू शासक महाराजा कंस के ऐतिहासिक किले पर मजार और मस्जिद का अतिक्रमण तो पहले से ही था। वहीं अब उस जगह पर मंडराता बकरीद की कुर्बानी का खतरा अब सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मीरा रोड की रिहायशी हिंदू सोसाइटी में बिना अनुमति बकरों का शेड बनाकर तनाव पैदा करना। आखिर हर मजहबी समारोह से पहले उकसावे की ये राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? ये सुदर्शन न्यूज पूछ रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां मलिहाबाद के कंस मंडी क्षेत्र में स्थित महाराजा कंस के ऐतिहासिक किले पर भारी बवाल मचा हुआ है। महाराजा कंस 11वीं सदी के वो प्रतापी हिंदू शासकों में से एक थे जिन्होंने 980 से लेकर लगभग 1031 ईस्वी तक अवध और आसपास के क्षेत्रों में यानी कि लखनऊ, उन्नाव, हरदोई पर राज किया। मलिहाबाद के कंस मंडी में उनका प्राचीन किला है और भव्य शिव मंदिर भी था। लेकिन इतिहास के कालखंडों में इस ऐतिहासिक धरोहर को इस्लामी कब्जे की भेंट चढ़ा दिया गया। ये कभी हिंदुओं का प्राचीन गौरव हुआ करता था, शिव मंदिर हुआ करता था। आज उसी जगह पर मजार है, मस्जिद है और इतना ही नहीं बल्कि कब्रिस्तान भी बना दिया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह पूरी तरह से इस्लामी अतिक्रमण है और अब मांग हो रही है कि पुरातत्व विभाग पूरे स्थल का सर्वेक्षण करे और इसके बाद इस ऐतिहासिक धरोहर को महाराजा कंस के नाम सुरक्षित किया जा सके। इस विवादित स्थल पर बकरीद के मौके पर नमाज अता करने की तैयारी चल रही है, लेकिन सोहेल देव आर्मी ने सीधी और कड़क चेतावनी दे दी है। सोहेल देव आर्मी का साफ कहना है कि किले में कुर्बानी हुई बकरी या गाय काटे गए तो उसकी जगह हम सुअर काटेंगे। माहौल बिगड़ने की आशंका के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने बकरीद पर इस विवादित स्थल पर नमाज अता करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। सरकार के इस फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने किले के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अनुमति मांगी, सुंदरकांड करने की अनुमति मांगी और इसी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें भी रोक दिया गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सदस्य वो पूजा सामग्री लेकर मलिहाबाद स्थित राजा कंस के महल पर भी पहुंच गए। वहां हर हर महादेव के गगनभेदी नारे भी लगाए गए और भव्य धरना प्रदर्शन वहां शुरू हो गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील चतुर्वेदी ने साफ शब्दों में मांग की है कि इस प्राचीन शिव मंदिर को तुरंत सनातन समाज को सौंप दिया जाए और पूरे किले को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए, जो यहाँ के लोग चाहते हैं। और कई लोग अभी यहाँ जो नमाज पढ़ने की जिद कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त ऐसी कार्रवाई हो जो आगे चलकर मिसाल बने। बकरीद पर उत्तर प्रदेश में उपजी ये आंच अब महाराष्ट्र के मीरा रोड तक भी पहुंच चुकी है। मीरा रोड के पूना में स्टेट क्लस्टर 1 में कॉम्प्लेक्स में बकरीद से पहले माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। यहां रिहायशी हिंदू सोसाइटी के भीतर करीब 25 बकरों को रखने और अस्थायी शेड बनाकर उनके कुर्बानी की तैयारी हो रही थी। दावा यह किया गया कि ईद तक बकरों को रखने की अनुमति मिली हुई है, लेकिन हिंदू सोसाइटी में जब वहां पर लोगों ने सवाल किया, जब आपत्ति जताई, तो वहां पर तनाव पैदा हो गया। हिंदुओं का आरोप है कि मुस्लिम पदाधिकारियों ने बिना किसी आधिकारिक बैठक और बिना किसी सहमति के, आप कहीं रहते हैं तो वहां पर सबकी सहमति जरूरी होती है, बिना किसी सहमति के तानाशाही फैसला लिया, जिससे पूरी सोसाइटी में गंदगी, असुविधा, भारी विवाद की स्थिति पैदा हो गई। यह विवाद अब इतना बढ़ गया है कि विरोध करने वाले एक हिंदू युवक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला कर दिया गया, ब्लेड से जानलेवा हमला। अब इस हमले ने पूरे इलाके में आग में घी डालने का काम किया है। घायल युवक की शिकायत पर काशीमीरा पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन स्थानीय हिंदुओं का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर है। बीजेपी के स्थानीय नगर सेविका, हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि और भारी संख्या में रहवासी काशीमीरा पुलिस स्टेशन और मनपा कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद से प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अस्थायी अवैध शेड जो बनाया गया था उसे हटा दिया।
लेकिन बकरे अभी भी उसी परिसर में मौजूद है, जिससे तनाव जस का तस बना हुआ है। हालांकि सोसाइटी के पदाधिकारी ने सफाई देते हुए ये कहा है कि परिसर में कुर्बानी की इजाजत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जब आम लोगों को परेशानी हो रही है तो रिहायशी इलाके में इस तरीके के विवाद का अखाड़ा क्यों बना दिया गया है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि सनातनियों की सहिष्णुता की परीक्षा लेने की एक सोची समझी ये कोशिश है। लखनऊ में राजा कंस के ऐतिहासिक किले का दावा ठोकना या फिर मुंबई के पास मीरा रोड में हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ बकरों का शेड लगाना हो, आखिर बहुसंख्यक समाज कब तक अपनी ही जमीनों पर सोसाइटियों में बेगाना बनकर रहेगा। आज हमारे तीखे सवाल उन ताकतों से हैं जो हर तरीके के कलेश को हवा देते हैं। क्या 11वीं सदी के प्रतापी हिंदू शासक महाराजा कंस के किले को इस्लामी अतिक्रमण से मुक्त नहीं करवाया जाना चाहिए? क्या पुरातत्व विभाग को मलियाबाद के इस प्राचीन शिव मंदिर का तुरंत सर्वेक्षण नहीं करना चाहिए? रिहायशी सोसाइटियों में बिना अनुमति बकरों का मेला लगाना आम नागरिकों को उकसाने के पीछे असली एजेंडा क्या है, इसका पता भी चलना चाहिए। और विरोध करने वाले हिंदू युवक पर ब्लेड से हमला करने वाले हिंसक जिहादी मानसिकता के उस व्यक्ति का आखिर इलाज कब होगा? इन्हीं तीखे और चुपते हुए सवालों के साथ आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ देश के सभी बड़े चेहरे जुड़ेंगे, पैनलिस्ट के तौर पर अपना अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सूत्री मांग है कि शिव मंदिर पारसी समाज को सौंपा जाए और ये पूरा किला जो है ये सुरक्षित किया जाए और इस पर जो है जो नमाज पढ़ी है जिन्होंने उन पर कड़ी कार्रवाई करके उन पर ऐसी कार्रवाई हो जो एक नजीर पेश हो जाए। अयोध्या मथुरा काशी लिए और अयोध्या मथुरा के बहुत साला लिया और अब इसकी बारी है। हम वहां सबके पक्षकार हैं, बहुत साला भी लेके आए, अब हमारी काशी की बारी है और ये किला भी हमारा है। नहीं ऐसा जो है बहुत ही सरकार को थोड़ा ध्यान दे करके इस त्योहार को देना चाहिए। जबरदस्ती के आपस में कोई तनाव नहीं पड़ना चाहिए। त्योहार है और कुर्बानी ज़रूरी है। एक मतलब ये फ़र्ज़ है, अगर आदमी मुसलमान है और उसकी हैसियत है तो उसको कुर्बानी करना चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक सरकार को हर उसमें सोसाइटीज़ में अलग कहीं जगह बना करके उनको जगह दे देना चाहिए। और क्या बोलूँ, जिस तरह से मीरा रोड में हंगामा हो रहा है, बाकी सोसाइटीज में भी हंगामा हो रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं आजकल जो है ना जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम का आपस में लड़ा करके ये सब किया जा रहा है। नया नगर एक नया अपने आप को पाकिस्तानी वृत्ति बनाने वाला गढ़ बनाने का कुछ मुस्लिम नेता प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा 3 सप्ताह पहले यहाँ पर इसी प्रकार से यही नया नगर में मीरा रोड के एक बस्ती में इसी प्रकार से एक चौकीदार की कैसे हत्या करने का प्रयास हुआ और गत साल भी मुझे यहाँ आना पड़ा था। जबरदस्ती हिंदू बस्तियों में जाना, वहाँ पर बकरे काटना, हिंदू वेजिटेरियन जैन परिवार में भीति पैदा करना, ये कदापि हम मान्य नहीं करेंगे। कल अपने देख लो काफी दिनों से बकरी लाया गया है, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम व्यक्ति लोग ने क्योंकि जबरदस्ती रखा गया है, तो सोसाइटी वाले लोग ने हमको कॉल दिया था कि ऐसा ऐसा है। हम यहाँ पे आए थे, नागनाथ जी कामले जो कि हमारे जिला मंत्री है बजरंग दल से, तो यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे एक मुस्लिम व्यक्ति आता है और पूछता है कि नागनाथ जी कामले कौन है, क्या है, पूरा प्री प्लानिंग करके आया था। तो जब हमने उसको पूछा, वाद विवाद हुआ थोड़ा, तो उसने डायरेक्ट चाकू निकाला और हमारे नागनाथ जी कामले पे गले पे वार करने जा रहा था। तब तक मैंने हाथ डाल दिया, जो कि मेरे को 4 टाका आया है और हमारे और 2 कार्यकर्ताओं को बहुत गहरी चोट आई है। ना इनके पास बीएमसी की परमिशन है, ना ही पुलिस ने खाली एक्नॉलेज किया है इनको सोसाइटी ने भी एक्नॉलेज लिया था। इनको कोई परमिशन नहीं दिया गया था। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। पहले 2-4 बकरे थे, ये लोग अब बाहर से 20, 40, 100 बकरे ला रहे हैं और हम लोग के रोकने के बाद ये हमको धमकी दे रहे हैं, हमारी फैमिली को धमका रहे हैं। कमेंट, बच्चों को कमेंट पास किया जा रहा है। कल हमारी बात हो गई कि हाँ ठीक है, चलो 1-2 दिन की बात है, हम सह लेंगे। उसके बावजूद हमारे हिंदू संगठन, हमारे हिंदू भाइयों को ब्लेड मारा गया। अभी सुबह लिफ्ट से उतरते उतरते हमारी लेडीज को धमकी दिया जा रहा है कि ईद बीतने दो, हम आपको बताते हैं। तकलीफ हर मैटर पे है। यहाँ त्योहार होता है, वहाँ किटकिट होती है, हर जगह हर मैटर पे इन लोगों का दबाव होता है। हर जगह कि आपके इतने हुए तो हमारे इतने होंगे, आपके इतने त्योहार होंगे तो हमारे इतने त्योहार होंगे। मतलब हर जगह कंपटीशन है और कोई मतलब सुनवाई नहीं है कहीं। हम लोग कल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, 1 हफ्ते से करीब परेशान हैं हम लोग। देखो, सोसाइटी ने परमिशन दिया कि नहीं दिया, प्रशासन से कोई परमिशन नहीं मिला। दूसरी बात, जब यहाँ पे अलाउड ही नहीं है तो नहीं करना चाहिए।
मिलजुल के रहने की, हिंदू मुस्लिम का मिलजुल के रहना है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये सब होने से क्या होगा, पहले भी ये बिल्डिंग के अंदर रेसवे जो था वो 30-70 का था, आज 50 से क्रॉस हो गया है। लोग यहाँ से प्लान करके जा रहे हैं। 2019 से हम लगातार इसके पीछे है। हम लोग सोसाइटी को ईमेल कर रहे हैं, उनसे यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं है, और उस रिप्लाई न मिलने की वजह से हम लोग को न्याय के लिए सब जगह जाना पड़ा। उसमें हम लोग पुलिस स्टेशन गए, नगर पालिका गए, आयुक्त कार्यालय गए, सब जगह गए। सब जगह से हमें आश्वासित किया गया कि ये कार्रवाई होगी। 4 दिन पहले कार्रवाई हुई, लेकिन वो आधी हुई, किसी का फोन आ गया, वो निकल गए। सुनिए आपने, मीरा रोड में जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस कार्रवाई के बाद, इस विरोध के बाद हमें धमकियां भी दी जा रही हैं। आने वाले समय में अगर कोई बड़ी घटना होगी तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, और इन्हीं सारे सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, उनका परिचय करवा देते हैं आपसे। हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़ी प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। हमारे साथ अमन गिरी जी महाराज जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। उनसे समझेंगे कि आज ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, आखिर इसमें समाज को अब आगे बढ़ चढ़कर भाईचारे की मिसाल देने की जरूरत है या एक सख्त फैसला लेने की सरकार को अब जरूरत है। मोहम्मद अकील हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद अकील खान, मुस्लिम धर्म गुरु के आधार पर और मुस्लिम स्कॉलर हैं वो। उनसे जानेंगे कि आज जो मीरा रोड में हुआ वो कहां तक सही था और अब आगे बढ़कर समाज को क्या फैसला लेने की जरूरत है। तो और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर गिरी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम उनसे अपडेट ले लेते हैं। जी प्रभाकर, क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत बड़ा बवाल वहां पर देखने को मिला, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है। जी सूचना मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो माहौल जो पैदा करने की कोशिश की, जो बनाने की कोशिश की गई वहां पर, उनको कई बार वो सोसाइटी में, देखिए मैं आपको बता दूं, सोसाइटी के पदाधिकारी भी वही है, तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने परमिशन दिया वहां पर कि 60-70 बकरे वहां रखे गए, बेचने के लिए लाए गए, जबकि मुंबई में कहीं भी ऐसा कोई अनुमति कहीं दी नहीं जाती कि 60-70 आप बकरे लेके और ला करके आप सोसाइटी के अंदर बेचे। तो ये तो कहीं भी मुंबई में नहीं हुआ, पहली बार जो है यहाँ पर हुआ। और इसके बाद भी जब पुलिस ने जब वहां पर जब कार्रवाई की या प्रशासन ने जब वहां पे, मनपा ने जब वहां पे कार्रवाई की, तो आधी अधूरी कार्रवाई हुई वहां पर, पूरी भी नहीं हुई, तोड़क कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी वहां पर। और उसके बाद जो है जिस तरह से माहौल बिगड़ता गया, रोज धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं बिगड़ा है पूरा माहौल, ये माहौल बिगड़ने में भी 3-4 दिन लगा है, तब जाके बिगड़ा है। और वहां के हिंदू परिवारों द्वारा कई बार उनसे अनुरोध किया गया इन लोगों से कि आप ये काम मत कीजिए, यहाँ पर आपको जो करना है आप बाहर लेके जाइए। प्रभाकर जरा ये बताइए, अगर ये 3-4 दिनों में ये पूरा मामला बिगड़ा है, इस बीच प्रशासन की क्या भूमिका रही है? देखिए प्रशासन के पास ये बार बार गए, अपना चिट्ठी वगैरह, लेटर वगैरह दिए, वहां पर जो भी उनको कार्रवाई जो करने के लिए मांग की गई। अब पुलिस स्टेशन द्वारा देखिए जो पूरी कार्रवाई जो है वो इनका होता है कि मनपा द्वारा किया जाता है कि जो अगर आप कोई टेंट वगैरह बांधते हैं, कुछ इस तरह का जो काम करते हैं, तो पूरी कार्रवाई इनकी होती है। मगर पुलिस प्रशासन ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए पूरा जो है अंदर घुसे, उन लोगों को मना किया और सुरक्षा भी मुहैया कराई कि आप देखिए हम आपको सुरक्षा देते हैं और आप यहाँ से निकाल लीजिए। लेकिन उसके बाद भी जब सुनने को तैयार नहीं, बाद में जब सोसाइटी वालों ने क्या किया कि सोसाइटी वालों ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को बुलाया और वहां पर बताया कि हम बहुत परेशान हैं और इस तरह से हमें पलायन भी कराया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जी बिल्कुल प्रभाकर, क्योंकि हमने सुना वहां की जो महिलाएं वो ये भी कह रही हैं कि इन पूरे मामले के बाद में उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं कि बकरीद के बाद हम उन्हें देख लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रभाकर, आपने विस्तार से जो है जानकारी हमें दी है। अब हम आगे बढ़ेंगे चर्चा की ओर। सबसे पहले मोहम्मद अकील, आप ही से शुरुआत होगी। मीरा रोड में क्या हंगामा हो रहा है आपने देखा है, इस हंगामे के बाद जब आस्था को ठेस पहुंचाने की बात होती है, ऐसे में बाद में ये धमकी देना कि बकरीद बीत जाने के बाद हम आपको बताएंगे, हम आपको समझा देंगे, आपसे बदला लेने वाली ये भावना, ये कहां से उपज हो रही है? और ये चीजें तो बिल्कुल सही नहीं है ना कि आप त्योहार के पहले एक तो खुद आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे कृत्य भी कर रहे हैं कि आपको बाद में देख लेंगे। जो आज आप चित्रा जी मौजू को लाई हैं, बहुत ठीक मौजू है। और आप बात कर रहे हैं मीरा रोड महाराज मुंबई की और एक सोसाइटी की। सोसाइटी और मीरा रोड और मुंबई का जो प्रशासन है, वहां पर क्या बकरे की कुर्बानी
तो प्रतिबंधित है नहीं। और पूरे देश के अंदर आज से कम एक हफ्ता पहले से आपके चैनलों पर, जितने चैनलों पर बैठा हूं, सबसे मैंने अपील की है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम उस मुल्क के संविधान और उसके आइन की बात करेंगे। और जो प्रतिबंधित पशु हैं, जिन पशुओं को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, वो चाहे ऊंट हो या गाय बैल हो, इन सबको अगर किसी का कोई मामला है तो कटाई नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अकील सुनिए ना, मोहम्मद अकील सुनिए बात। अब इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। ऊपर बढ़ के हम बात ये कर रहे हैं कि आपने कह दिया कि हम चाहते हैं कि इस पर बैन लग जाए। मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जब हिंदू कह रहे हैं कि हमारी जो बहुसंख्यक सोसाइटी है वहां पर, अगर वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था को ठेस पहुंच रहा है, हम यहाँ पर अंदर शेड बना के आपको कुर्बानी यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो ये बात तो मान लेनी चाहिए थी। और ये बात तो देखिए, वहां पर भले बैन ना हो, लेकिन गाइडलाइन तो कुछ जारी की गई है ना महाराष्ट्र में भी। उस गाइडलाइन के विरुद्ध ये क्यों, और ऊपर से हमला अलग कर दिया जा रहा है? सुनिए, एक तरफा बात मत करिए। जब कुर्बानी अभी हुई नहीं है, कुर्बानी का अभी समय नहीं आया, मान लिया अगर जानवर ला करके तो किसी दूसरे घर में तो रखा नहीं है, अगर वहां पर अपना जानवर ला के बांध लिया है तो क्या गलत हो गया? अगर वहां पर एक चिन्हित जगह की गई है और पहले से जगह को किया गया कि फला जगह पर कुर्बानी होगी, ठीक है, अगर वो सोसाइटी के अंदर कुर्बानी ठीक है, कर देते तो ये बताइए, तो ठीक है मोहम्मद अकील, एक और सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। अगर वहां पर बकरा लाकर रखा गया, इससे किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए थी, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर अगर हिंदुओं ने अपने घर के सामने सुअर बांधा है तो उससे बाकियों को समस्या क्या हो रही है? आप सुअर पालिए, तो हमला क्यों कर रहे हैं? आप ही के समाज के लोग हैं ना, आप ही के समुदाय के मजहबी लोग हैं जो हमला भी कर रहे हैं। कुत्ता पालिए, बिल्कुल ठीक है। ये फिर मोहम्मद अकील सुनिए ना, मोहम्मद अकील दो तरफा बात नहीं कर सकते, एक तरफ रहिए, आप एक ही तरफ रहिए ना, आप दोनों तरफ की बात क्यों करने लगते हैं? जब आप घिरते हुए नजर आते हैं तुरंत दूसरा अपना पलड़ा बदल लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार, ठीक है, रुक जाइए, हमारे साथ डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा हैं, उनका रुख करते हैं। अब गोविंद जी, आप देख रहे हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे अब महाराष्ट्र की हम बात करें, कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती अब बन गई है। इधर थोड़ा सा विवाद होता है, हमला कर दिया जाता है। आखिर जब 3-4 दिनों से ये पूरा मामला गरमाया था, तो फिर कार्रवाई प्रशासन की ओर से क्यों नहीं की गई? जब आज ये मामला इतना बड़ा हुआ है, जब धमकी देने की बात आई है, जब हमले की बात आई है, तब प्रशासन नींद से क्यों जाग रहा है? वंदे मातरम। सुचित्रा जी, देखिए, त्योहार जो भी हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो, त्योहार का अर्थ क्या है? त्योहार का अर्थ शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश देना है। त्योहार का अर्थ ये नहीं है कि भय और आतंक का वातावरण बनाया जाए। और जब भी भाईचारे की बात आने लगे, क्यों एक ही धर्म द्वारा बार बार ऐसे कृत्य किए जाएं जिनमें कि आपसी प्रेम और भाईचारे की खाई बढ़ती जाएगी, चाहे वो धार्मिक स्थान हो। मतलब अभी जैसे आपने मलियाबाद की बात की, हर बात के लिए जाइए जी, पहले पुरातत्व विभाग अगर तय कर देगा तो हम आपकी जगह छोड़ देंगे। किसी की बहन बेटी को भगाकर लेके चले जाएंगे तो जाइए जी, उससे पूछ लीजिए अपनी इच्छा से गई थी नहीं गई थी। मतलब आज परिस्थिति तो वही रही ना जो 1000 साल पहले थी। इतना मक्खनबाजी करके, इतने प्यार के शगुफे छोड़ के, गले मिलके, इतना कुछ करके परिस्थिति तो आज भी वही है जो 1000 वर्ष पहले थी। ठीक है, लेकिन जब सुनिए आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब 4-5 दिन से ये मामला गरमाया था, तब प्रशासन ने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? देखिए, अब इन्होंने कितने योजनाबद्ध तरीके से इस काम को किया। पहले बड़ी विनम्रता से इन्होंने कहा कि हमें अपने पशु रखने की 1 या 2 दिन की परमिशन दी जाए। वो वहां की RW के माध्यम से इन्होंने ली या नहीं ली वो एक अलग विषय, लेकिन अब एकदम आक्रामक हो जाना, क्योंकि कल तो हम उसकी कुर्बानी करेंगे ही करेंगे और सार्वजनिक स्तर पर करेंगे। देखिए, कुर्बानी से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इनके धर्म में ये करें, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर कोई कमजोर दिल के लोग हैं, कोई शाकाहारी लोग हैं, उनकी भी तो भावनाओं, उनकी धार्मिक आस्थाओं का भी तो ख्याल रखना होगा। ठीक है, हमारे साथ अमन गिरी जी महाराज जी आपके पास आती हूँ। अब ये पूरा मामला धर्म पर आ गया है। सरकार की ओर से, केंद्र की ओर से अगर कोई भी कानून बनाया जाता है, राज्य की ओर से कोई भी कानून बनाया जाता है, तो ये समझा जाता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके बनाया जा रहा है और इसको लेकर खूब हो हल्ला होता है।
और इसको लेकर खूब हो हल्ला जो है हम लोग देखने को हमें भी मिलता है और काफी ज्यादा इससे अब अगर हम समाज की बात करें तो उसमें तरह तरह की जो बातें हैं वो भी होती रहती हैं। एक बार हम महाराज जी से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। हमारे साथ प्रभाकर हैं। प्रभाकर, एक बार फिर आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरा मामला गरमाया, अब हिंदू वहां पर जो समाज के लोग थे वो सुअर लेकर वहां पर पहुंच गए, पुलिस प्रशासन ने तुरंत जो है वहां से जगह को खाली करवाया है, मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त वहां पर क्या स्थिति? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अखिल जी बता रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया है कि आपको जो है सोसाइटी के अंदर कहीं भी कुर्बानी नहीं देनी है। आपको सोसाइटी के अंदर आपको बकरे भी पालने नहीं है। बकरे पाल रहे हैं, गंदगी एक आधा बकरे चलते हैं, वहां पे 70 बकरे लाए गए बेचने के लिए, बेचने और कुर्बानी के। देखिए 70 बकरे किसी भी सोसाइटी में अलाउड नहीं है, पूरे मुंबई में कहीं भी अलाउड नहीं, सिर्फ एकमात्र यही एक सोसाइटी है जहां पर ये 70 बकरे आए, वहां पर 70-75 बकरे जो भी हैं वहां पर लाए गए। अब आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पर जो है ये कुर्बानी का जो तरीका जो है, यहाँ पर जब इन्होंने लेके आए तो हिंदुओं ने भी वहां पे सुअर लेके आ गए। जब वहां पर सुअर लेके आ गए तब ये पूरा और मामला गरमा गया, और गरमाने के बाद अब जो है सोसाइटी में ये कहा जा रहा है कि अभी हम निकाल रहे हैं, ऐसे बकरे को हटा रहे हैं अभी। तो अब ये बातें अब निकल के आ रही है। तो जिस तरह से शुरुआत में ही अगर बात मान ली गई होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता और कहीं से सुअर नहीं लेके आते और ना ये करने की जरूरत होती। तो जब प्रताड़ित कर दिया गया, जब एकदम परेशान कर दिया गया, तब जाके ये मामला आया कि इन्हें भी सुअर लेके आना पड़ा। ठीक है मोहम्मद अकील, आप सुन रहे हैं कि आप कह रहे थे कि अगर अपने घर पे कोई बकरा रख रहे तो उससे क्या समस्या है? घर पे रखना चाहिए ना, फिर सोसाइटी में शेड बनाकर क्यों रखा गया? वो भी 70 बकरे किस लिए रखते हैं लोग? क्या वहां पर सोसाइटी कोई बिजनेस का अखाड़ा तो है नहीं? अब आप सुनिए ना, जहां पर मैंने एक बकरे की बात की है, 2 बकरे की बात की, लेकिन अगर वो 70 बकरे वहां पाल करके सोसाइटी के अंदर कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ये गलत है। सोसाइटी के अंदर तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मान लिया आप हो या हम हो या कोई हो, 1-2 बकरा अगर कुर्बानी की नियत से लेके आया और अपने बिल्डिंग में रखे हुए हैं तो दूसरे को एतराज नहीं होना चाहिए, और कुर्बानी वहां सोसाइटी में करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपके संवाददाता बता रहे हैं कि 70-80 लाख कुर्बानी की नियत से नहीं लाए जाते, व्यापार करने की नियत है, तो व्यापार तभी कबूल होती है। अरे अकील साहब, व्यापार तो यही है कि बकरीद पर बकरे को बेचना है, यही तो व्यापार है। 70 बकरे अकील भाई कुर्बानी के लिए नहीं है, वो उकसाने के लिए, वातावरण बहका बनाने के लिए, उसको खराब करने के लिए है। आपके धर्म में भी कुर्बानी तब कबूल है कि जब वो निष्ठा से, आस्था से और नियम से की जाए। क्या आपसे कुर्बानी मानेंगे अकील भाई? क्या आपसे कुर्बानी की संख्या देंगे? 70 बकरों की मंडी लगा देना और बहका वातावरण बना देना, क्या आपसे कुर्बानी कहेंगे? एक एक करके गाय के नाम पर आप देश में सरकार में आए थे, लेकिन आप गौ माता की अरे भाई साहब, आप तो रोज ही किसी न किसी बात पे देश में फसाद पैदा कर देते हैं। लेकिन ये अब यहाँ पे गाय की बात कहाँ से आ गई? आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रुक जाइए मोहम्मद अकील, रुक जाइए। हरगोविंद जी रुक जाइए। मोहम्मद अकील रुक जाइए। मोहम्मद अकील रुकिए। हरगोविंद जी, ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों की सरकार है, केंद्र में भी है, 22 राज्यों में भी है, तो आप लोग इसे पूर्णतः प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दीजिए कि नहीं कुर्बानी की जाएगी किसी भी गौवंश की। सरकार ने गाइडलाइन पहले ही सभी सरकारों ने जारी कर दी हैं कि सार्वजनिक रूप से बलि नहीं। रुक जाइए मोहम्मद अकील, रुक जाइए, सुन लेने दीजिए मोहम्मद अकील, रुकिए। अकील भाई, आपके चिल्ला लेने से ठीक है मोहम्मद अकील, रुक जाइए ना। ठीक है मोहम्मद अकील, रुकिए। मोहम्मद अकील रुक जाइए। एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ऐसे हो हल्ला मत कीजिए। रुक जाइए, सुनने दीजिए। जी हरगोविंद जी, आवाज डाउन करना पड़ेगा मुझे। शांत हो जाइए मोहम्मद अकील, शांत हो जाइए। ठीक है मोहम्मद अकील, शांत हो जाइए। हरगोविंद जी। अकील भाई, एक तो आपके चिल्ला लेने से ना आपका झूठ सच नहीं हो जाएगा, और विषय को डाइवर्ट मत कीजिए। यहाँ गाय का विषय तो आया ही नहीं। सार्वजनिक रूप से आप कहीं भी गंदगी करेंगे और आपको उसकी छूट दी जाएगी। सभी सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है कि सड़कों में कुछ नहीं होगा, आप अपने घर में कीजिए ना, आपका स्वागत है। हम भी आपको ईद की बधाई देंगे। मेरे भी बहुत से मुसलमान मित्र हैं
लेकिन आप भय का वातावरण पैदा करेंगे। मोहम्मद अकील रुक आप जाइए, भय 2 का मिनट वातावरण पैदा रुकिए। करेंगे। मोहम्मद अकील रुक जाइए, आप 1 मिनट चर्चा सुनने नहीं दीजिए, होने सुनने दीजिए। यही तो जी आपकी हरगोविंद जी फितरत है। पूरा कीजिए। यही तो आपकी फितरत है। अब आप यहाँ भी भय का वातावरण, आप बोलने ही नहीं देंगे किसी को। शांति रखिए, धैर्य रखिए, हर चीज नियम से चलेगी, सच सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, ऐसे हरगोविंद जी कुकर्म पूरा करेंगे कीजिए। तो आलोचना तो होगी। आप सभ्य समाज में रहने योग्य बनिए। क्यों लोग आपसे इतनी घृणा करते हैं आपके कर्मों से? ठीक है हरगोविंद जी पर्सनल नहीं, आप पूरा कीजिए, अपनी बात पूरा कीजिए। मैं आशा करता हूं अकील भाई आप बीच में टोकेंगे नहीं, मैंने आपको नहीं टोका। देखिए, सरकारों ने गाइडलाइन जारी की है कि सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं होगा। सार्वजनिक, आपके धर्म का आदर सभी करते हैं और आपको ईद की शुभकामनाएं हमारी ओर से भी। लेकिन आप अपने घर में अपनी मर्यादा में रह के सभी काम कीजिए जो आपको करना है। आपकी कुर्बानी है, आप उसको कीजिए, तभी तो अल्लाह उसे कबूल करेंगे, क्योंकि वो मर्यादा में रहकर होगी और उसी भाव से होगी। अगर भय के वातावरण में दूसरे समाज को डराकर आप कुर्बानी करेंगे तो वो तो अल्लाह भी कबूल नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो प्लीज ठीक है मोहम्मद अकील आपके पास आओ, 1 मिनट जरा मुझे प्रभाकर जी के पास जाना पड़ेगा। प्रभाकर, पूरी स्थिति इस वक्त काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, त्योहार में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है। आगे चलकर जब प्रशासन इस स्थिति को कंट्रोल करने में लगी हुई है, इन 2-3 दिनों के लिए प्रशासन का क्या रोड मैप तैयार किया गया है कि ये स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो? जी, वहाँ जो माहौल जो है मीरा भाईंदर, जो हम कह सकते हैं मीरा भाईंदर, तो एक तरीके से हर वर्ष का ये यहाँ पर है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग सोसाइटियों में कोई कभी नवरात्रि के समय अंडे फेंक दे, कोई कुछ कर दे। तो जिस तरह से इस बार जो है, इस बार पूरी एहतियात बरती गई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल वगैरह सब किया गया था। लेकिन ये अचानक जो है यहाँ पर जो 2-3 दिन से जो यहाँ पर जो ये जो खेल जो चल रहा था यहाँ पर, ये पहले बकरे लोगों के पास, और धीरे धीरे करके पूरा प्लान जो है प्लॉट किया गया। और उसके ठीक है मोहम्मद अकील, जल्दी से पूरा कीजिए, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, जल्दी से पूरा कीजिए। मैं सिर्फ सुचित्रा जी इतनी बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कि सरकारों ने जो गाइडलाइन जारी किया है, हम उस गाइडलाइन के मुताबिक कुर्बानियां करेंगे। ठीक है, उस गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे। लेकिन आप ही के कम्युनिटी के वो लोग भी हैं जो हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि हमें कुर्बानी क्यों नहीं करने दी जा रही, सरकार हम पे रोक क्यों लगा रही है। तो जाइए, पहले जो ऐसा कर रहे हैं ना उन पर भी थोड़ा सा बात कीजिए और उनको भी समझाइए कि ये मत कीजिए, हिंदुओं की आस्था को उससे ठेस पहुंचती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े। हमारे सहयोगी प्रभाकर जो थे वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है पूरी हम तक पहुंचाई है। और हरगोविंद जी आपका भी बहुत धन्यवाद और मोहम्मद अकील आपका भी बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।